Hello friends, welcome to my channel Zillions Bias, which is nothing but the one-stop solution for all your electrical and industrial needs. So friends, अभी तक आपने मेरे जितने वीडियोस देखे हैं उसके ज़रिए आपको समझ में ही आया होगा कि हमारा ये जो Zillions Bias ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये कस्टमर के लिए काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। सो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि इसके पहले आपने मेरे जितने प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ देखे हैं, बिजनेस प्रोसेस देखी है, कमर्शियल वीडियोज़ देखे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा और मेरे इस वीडियो के ज़रिए आपके बिजनेस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी मदद भी हो गई होंगी। सो फ्रेंड, ठीक उसी तरह आज भी मैं मेरे इस वीडियो में एक नया सेशन, एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का मेरा ये नया टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा टॉपिक है SAP MM कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस तरह से आपने परचेज ऑर्डर का मेरा वीडियो देखा है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में आपने जाना है, परचेज रिक्विजिशन के बारे में मैंने आपको SAP सॉफ्टवेयर के जरिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक उसी तरह फ्रेंड्स, ये जो SAP MM कॉन्ट्रैक्ट है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से PR इंपॉर्टेंट है, परचेज ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह वेंडर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आज मेरे इस वीडियो में, इस सेशन में लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इसके बारे में पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं और एट द एंड हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले हमारा रहेगा एजेंडा। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे हमारा एजेंडा क्या है वो समझने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट का ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम इसे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, ये हम हमारे SAP सॉफ्टवेयर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगी। Suppose your organization need to procure a certain material from a particular vendor over a particular time period. So in this case, it is advisable to create an outline agreement. अगर आपको किसी से मटेरियल, किसी वेंडर से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर कोई मटेरियल खरीदना है, तो इस प्रोसेस के लिए अगर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए जो आपके लिए फ्यूचर पर्पस के हिसाब से काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ आउटलाइन एग्रीमेंट। सो आउटलाइन एग्रीमेंट इज अ लॉन्ग टर्म परचेजिंग एग्रीमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें जो भी आप दोनों के टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे वो एक फॉर्म के जरिए, वो एक पेपर के जरिए रिकॉर्ड में रहेंगे। सो ये आउटलाइन एग्रीमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज आउटलाइन एग्रीमेंट बिटवीन वेंडर एंड ऑर्डरिंग पार्टी ओवर अ प्री डिफाइंड मटेरियल और सर्विसेज ओवर अ सर्टन फ्रेमवर्क ऑफ टाइम, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका क्रिएट एडिट डिस्प्ले कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, जो कि इसके पहले भी मैंने मेरे वीडियोस में SAP सॉफ्टवेयर के जरिए इसके ट्रांजैक्शन कोड का यूज करके हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है, PR जनरेट किया है, प्रोक्योरमेंट साइकिल हमने देखी है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सो फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी आप मैन्युअली कैसे जनरेट कर सकते हो ये भी मैं मेरे इस सेशन में SAP सॉफ्टवेयर के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए कुछ कोड्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है ME31 के। इसके एडिटिंग का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है ME32 के। एंड इसके डिस्प्ले का जो ट्रांजैक्शन कोड होता है वो होता है ME33 के। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस ट्रांजैक्शन कोड का यूज करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स डू ऑल दिस फंक्शंस प्रैक्टिकली। First outline agreement is contract. To create contract, enter transaction code ME31K in command field. This will navigate you to contract creation screen, or else you can navigate via SAP menu. So we'll just go back to the home page. Here select logistics, select materials management, select purchasing, select outline agreement, select contract, select ME31 create. This is contract creation screen. You can create contract manually or in reference to purchase requisition or request for quotation using these two icons. If you want to create a contract in reference to purchase requisition or request for quotation, you need to enter their number over here. It will populate all the details automatically.
Now, if you want to create a manual contract, you need to enter your vendor number, your agreement type. Agreement type is mainly of two types, that is value contract or quantity contract. In quantity contract, value is specified in terms of quantity of material, and in value contract, quantity is specified in terms of total amount to be paid to vendor. So now I'll select quantity contract. You need to enter your agreement date, your purchase organization, purchasing group, your plant, and storage location. I am entering test data here. After entering all the details, press enter. This will navigate you to header data screen. Here, important field is validity end date. So enter any date according to your contract. This is the validity start date. So I am putting as 1 year. Now again press enter. Here in item overview, you need to enter your material, your target quantity, and your price. So I'll enter my material. Then press enter. It will fetch all of your details from Material Master. Once your contract is ready, then click on save icon. Quantity contract will be saved generating a number. If you want to display your contract, go to transaction code /NME33K. This will navigate you to display contract screen. Here enter your agreement number and press enter. This will display all of your details of contract like material, vendor, quantity, and net price. सो फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी आपने ये डेमोन्स्ट्रेशन देखा हाउ टू क्रिएट आउटलाइन एग्रीमेंट का, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, और इसका यूज़ आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उसमें ज़रूर करोगे, जो कि आपके लिए ही आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये वेंडर और थर्ड पार्टी के बीच में रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये मेरा सेशंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस सेशन एंड सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट सेशन।